केसरवन जंगल में बंटी अपनी माँ बबली कौवे के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत तेज तर्रार थी। थोड़े दिनों के बाद बंटी की शादी मुनमुन नाम की चिड़िया से हो गई। मुनमुन भी अपनी सास की तरह तेज स्वभाव की थी। मुनमुन अपने ससुराल में आई तो उसकी सास उसे उंगलियों पर नचाने लगी, जिससे मुनमुन परेशान हो गई। मुनमुन मन ही मन कहती है, सास है कि आफत है, हर समय नाक में दम किए रहती है। बहू, खाना बनाने में तो तुमने बहुत देर कर दी, पेट में चूहे कूदने लगे हैं। मेरी भला से तो चूहे मार दवा खा लो सासू माँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। कहाँ देर हुई है, अभी तो 9 ही बजे है, फिर भी इतने सवेरे सवेरे मैंने खाना बना दिया, थोड़ा और जल्दी बना दिया करो। तुम तो जानती हो मैं बीमार रहती हूँ तो भूख जल्दी लगती है। मुनमुन हर समय माँ को परेशान करती रहती हो और उनको जवाब भी देती हो, चुप रहा करो। इस तरह से मुनमुन अपनी सास से बहुत परेशान हो गई थी। उनके हर समय नोकझोंक रहती थी। धीरे धीरे सास बूढ़ी हो गई और बंटी की नौकरी लग गई। वो दूसरे जंगल नौकरी करने के लिए चला गया। इस बीच में मुनमुन को एक बेटी भी हो गई थी, जिसका नाम बिजली था। देखो मुनमुन, मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखना और अपनी बेटी बिजली की तरह ही सेवा करना। जो बिजली के साथ व्यवहार करो वैसा ही मेरी माँ के साथ करना। अगर मुझे सुनने को मिल गया कि तुमने अपनी बेटी के समान व्यवहार नहीं किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं कसम खा के कहती हूँ, अपनी बेटी बिजली के समान ही इनके साथ व्यवहार करूँगी। बंटी नौकरी करने दूसरे जंगल चला जाता है। इतने दिनों में मुनमुन तो खूब तंदुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी सास कमज़ोर हो चुकी थी। अब मुनमुन उससे अपना बदला लेने लगी। अब देखो सासू जी, मैं कैसा बदला लेती हूँ, तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे, हाँ नहीं तो। उसने बंटी की बात को पकड़ लिया था। उसकी आड़ में वो अपनी सास से बदला लेने लगी। उसने बिजली का मुंडन कराया तो जबरदस्ती अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। ये क्या कर रही है बहू, चुप रहो। सासू जी, आपके बेटे ही ये कहकर गए हैं, जैसे बिजली चिड़िया को रखना है वैसे ही माँ को रखना है। वो मना ही करती रह गई, लेकिन उसकी एक ना चली। मुनमुन बिजली के लिए दूध लाती तो उसे बुलाती, बिजली, ओ बिजली, कहाँ है बेटा, ये ले दूध पी ले। उसे गिलास में दूध भर के दे देती और अपनी सास से कहती, लो सासू माँ, तुम भी दूध पियो। वो सास को दूध की जगह कच्चे आटे का घोल बना के दे देती। बहू, मुझे खाने के लिए खाना दो, मैं ऐसे दूध नहीं पीऊँगी। चुप रहो सासू माँ, बिजली के पापा ने कहा है, जैसे बिजली को रखना है वैसे ही आपको रखना है। वो खाना नहीं खाती है तो तुम भी खाना कैसे खाओगी। बिजली दूध पीती है तो तुम भी दूध पियो, नहीं तो। ए भगवान, कैसी आफत है। मुनमुन अपनी सास को केवल वही कच्चे आटे का घोल दे देती थी, इसलिए थोड़े दिनों में उसकी सास की आवाज़ बंद होने लगी थी। वो साफ साफ नहीं बोल पाती थी। कुछ दिनों के बाद बंटी घर पर आया। अम्मा कैसी है, तुम खुद ही सासू माँ से पूछ लो। अम्मा, तुम इतने दिनों में ठीक ठाक तो हो? मुनमुन ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया? मुनमुन की सास को तो मौका मिल गया था वो उसकी शिकायत कर दे, लेकिन इस बीच में वो साफ साफ बोलना तो भूल ही चुकी थी। कच्चे आटे का घोल को पीते पीते कमज़ोर भी तो हो गई थी। वो बोली, बेटा जम घट पे, बेटा जम घट पे। वो कहना चाहती थी कि चूरन यानी आटे का घोल पिलाया जाता है, लेकिन बंटी के समझ में तो कुछ नहीं आए। वो बोला, मुनमुन ये क्या कह रही है। मुनमुन मन ही मन डर रही थी कि उसकी सास
कभी शिकायत ना कर दे। इसलिए वो झट से बोली, अरे ये क्या कह रही है, मेरे जमघट के राजा से शादी करा दो। अब बंटी सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ से कहा, इतनी उम्र में उनकी जमघट के राजा से शादी कैसे हो सकती है। कुछ दिनों बाद मुनमुन की सास ठीक से बोल पा रही थी। उसने अपने बेटे को सारी बात बताई, जिससे सुनकर बंटी बहुत क्रोधित हुआ। मन ही मन में उसने मुनमुन से बदले लेने की सोची। दूसरे दिन वो अपने ससुराल गया और वो अपने साले सास ससुर से बोला, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और वो बचने वाली नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए हमने तांत्रिक से पूछा है, झाड़ फूक कराई है। उन्होंने कहा है कि बड़े जिन का साया है, उसका इलाज यही है कि आप सभी अपने सर को मुंडवा के आना, फिर वो ठीक हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो सभी अपने सर को मुंडवा के मुनमुन के घर पहुँचे। जब मुनमुन ये सब देखा तो वो हैरान रह गई। देखो मुनमुन, जैसा तुमने किया वैसे ही मैंने किया, जैसे को तैसा। ये रहा नहले पर धैला। माँ शेर तो तुम सवा शेर, ऐसा कैसे चलेगा। इस दिन से मुनमुन की सास और मुनमुन दोनों ही सुधर गई और एक साथ खुशी खुशी रहने लगी। केसरवन जंगल में मुनमुन नाम की एक झगड़ालू चिड़िया रहा करती थी। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। मुनमुन हर समय किसी से भी बात करते करते झगड़ा करने लगती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी। बहुत देर तक मुनमुन चिड़िया को घोंसले के बाहर बैठा देखकर चांदनी कवि उससे कहती है, अरे मुनमुन, क्या बात है, बहुत देर से देख रही हूँ मैं घोंसले के बाहर ही बैठी है, तुझे आज कोई काम वाम नहीं है क्या। तब मुनमुन चिड़िया चांदनी कौवे से कहती है, मैं अपने घोंसले के बाहर बैठी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब। मैं अपने घर का काम करूँ या ना करूँ, तुम्हें मेरे काम की इतनी चिंता हो रही है तो तुम ही मेरा काम कर दो। उसी समय हरी तोती वहाँ से जा रही थी। वो मुनमुन चिड़िया की बात सुनकर रुक जाती है और मुनमुन चिड़िया से कहती है, इस मुनमुन से तो बात ही करना बेकार है, सबकी नाक में दम कर रखा है। ठीक कहते हैं सब तुम्हें झगड़ालू चिड़िया। चांदनी कवि, तुम इससे बात मत करो। इतना कहकर वो दोनों को अलग करती है और वहाँ से चली जाती है। चांदनी कवि मुनमुन चिड़िया से कुछ नहीं कहती। वो मन बना लेती है कि मोनू चिड़ा से इसकी शिकायत करूँगी। शाम को जब मोनू चिड़ा घोंसले में लौटता है तो चांदनी कवि मुनमुन चिड़िया की शिकायत उससे करती है। मोनू चिड़ा मुनमुन चिड़िया के पास जाके उससे कहता है, मुनमुन, तुम पड़ोसी पक्षी से झगड़ा क्यों करती हो। मैं तो दिन भर काम पर रहता हूँ, तुम इस घोंसले में अकेली रहती हो। अगर तुम इसी तरह सबसे झगड़ोगी तो कौन तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा। हाँ हाँ, सब मुझे झगड़ालू कहते हैं, अब तुम भी मुझे झगड़ालू कह लो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया अपने मायके चली जाती है। मायके आए हुए उसे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन मुनमुन की माँ मोनी चिड़िया मुनमुन से कहती है, मुनमुन बेटा, तुम्हें यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मोनू चिड़ा काफ़ी दिनों से परेशान हो रहा होगा। मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हो गई हूँ क्या। कल से जाके काम करना शुरू कर दूँगी। तुम्हारे लिए तो भैया और भाभी ही सब कुछ है। अगर तुम कहोगी तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। और मुनमुन, तू इस तरह मुझसे बात क्यों कर रही है। माँ, तुम ही तो ऐसा बोल रही हो। मैं आज से ही यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। इतना कहकर मुनमुन अपनी माँ से भी झगड़ा करने लगती है। तभी मुनमुन चिड़िया की भाभी आके उसे समझाती है, मुनमुन चिड़िया, जब तू शादी से पहले यहाँ थी
तब झगड़ा करती थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब बात बात पर सबसे झगड़ा करके कब तक झगड़ोगी। एक दिन ऐसा ना हो मोनू चिड़ा तुमसे तंग आकर दूसरी शादी कर ले और तुम पछताती रह जाओ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ और मोनू चिड़े से माफ़ी मांग लो। अपनी भाभी की बातें सुनकर मुनमुन चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुरंत अपने घोंसले में लौट आती है। मुनमुन चिड़िया मोनू चिड़े से माफ़ी मांगती है। अजी सुनते हो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगी। मोनू उसे माफ़ कर देता है क्योंकि मुनमुन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।